सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र जी महामुनिराज का परिचय हमने विस्तार से पढ़ा था। ये सारी कक्षाएं YouTube पे रिकॉर्ड भी हो रही है, जिनका छूट गया है वो एक बार आप उसमें से देख भी सकते हैं। एक बार हम सामान्य रूप से देख लेते हैं। सिद्धांत चक्रवर्ती श्रीमद नेमिचंद्र आचार्य देव का परिचय। सर्वप्रथम तो ये बात समझना है कि नेमिचंद्र सिद्धांति देव और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ये दो आचार्य हैं। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती इन्होंने गोमटसार जीव कांड ग्रंथ, कर्म कांड ये दोनों लिखे हैं। और जो नेमिचंद्र सिद्धांति देव है, उन्होंने जो हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ते हैं, उस द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की है। तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती और नेमिचंद्र सिद्धांति देव, इन दोनों में अंतर समझना। हम जो गोमटसार जीवकांड कर्मकांड पढ़ेंगे, इसके रचयिता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। सिद्धांत चक्रवर्ती क्या है? सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र जी महामुनिराज की एक उपाधि है। ये इनकी उपाधि है। और जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने चक्र रत्न से भारतवर्ष के 6 खंडों को बिना किसी विघ्न बाधा के अधीन करता है, उसी प्रकार से जो नेमिचंद्र आचार्य जी है, उन्होंने बुद्धि रूपी चक्र से 6 खंडों अर्थात 6 खंडागम सिद्धांत को सम्यक रीति से समझा था। अब देखो, जो चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंडों को जीत लेते हैं, और जो सिद्धांत चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंडागम अर्थात जो 6 खंडागम में 6 खंड है, उन 6 खंडों में सिद्धांत का विशेष ज्ञान दिया हुआ है। उस ज्ञान को जो समझते हैं, उस ज्ञान को जो जानते हैं, उस ज्ञान पर जिन्होंने प्रभुत्व हासिल किया है, ऐसे मुनि महाराजों को सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसे आचार्यों को सिद्धांत चक्रवर्ती उपाधि दी जाती थी। ये आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने भी जय धौला की प्रशस्ति में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती की आज्ञा के समान जिनकी भारती मतलब ज्ञान 6 खंडागम में स्खलित नहीं हुई, अनुमान है कि वीरसेन स्वामी के समय से ही जो सिद्धांत विषय के ज्ञाता थे, उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाने लगा था। तो सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र जी महामुनिराज की उपाधि है, ये बात याद रखना। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के गुरु का नाम, तो उन्होंने अपने गुरु के विषय में 3 बातें लिखी। अभय नंदी जी, वीर नंदी जी और इंद्र नंदी जी, इन तीनों को भी अपना गुरु माना। और उन्होंने ये लिखा है, वीर नंदी और इंद्र नंदी का वत्स अनंत संसार रूपी समुद्र से पार हो गया, उन अभय नंदी गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। तो यहां से थोड़ा ऐसा प्रतीत होता है कि अभय नंदी मुनि महाराज जी के 3 शिष्य हुए, वीर नंदी जी, इंद्र नंदी जी और आचार्य नेमिचंद्र जी। तो वीर नंदी और इंद्र नंदी भले ही इनके साथ वाले थे, लेकिन उन्होंने इनको भी अपना गुरु माना है। हो सकता है जो नेमिचंद्र जी थे, उन्होंने स्वयं को अल्पज्ञानी समझकर वीर नंदी और इंद्र नंदी के वत्स एवं अभय नंदी के शिष्य अल्पज्ञानी नेमिचंद्र ने दर्शन लब्धि चारित्र लब्धि का कथन किया है, ऐसा उन्होंने लब्धि सार में लिखा है। इसका मतलब वो तीनों को भी अपना गुरु मानते थे। ये बात थोड़ी सी हमको समझनी है। दूसरा, इनके समय के विषय में कुछ बातें आई थी, कल इस विषय में हमने डिटेल से समझा था। तो जो जुगल किशोर जी मुख्तार है, उन्होंने ज्वाला मालिनी कल्पम के कर्ता इंद्र नंदी ने अपने इस ग्रंथ का रचना काल शक संवत 866 अर्थात विक्रम संवत 996 दिया है, और यह समय नेमिचंद्र गुरु इंद्र नंदी के साथ बिल्कुल संगत बैठता है।
पर इन्होंने अपने वप्पनंदी शिष्य कहा है। तो बहुत संभव है कि इंद्र नंदी ने बप्पनंदी से दीक्षा ली हो और अभय नंदी ग्रंथ से सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया हो। साथ ही साथ आचार्य नेमिचंद्र जी थे, वो नेमिचंद्र जी का शिष्यत्व चामुंड राय ने ग्रहण किया था। हम जो चामुंड राय के विषय में सुनते हैं, वे चामुंड राय जिन्होंने श्रवण बेलगोला के गोमटेश्वर बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण, इतनी सुंदर, इतनी प्रशस्त, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, ऐसे प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो वो वास्तविकता में मंत्री थे। उस समय के राजा कौन थे? तो लिखा है चामुंड राय मंगवंशी राजा राजमल्ल का प्रधान मंत्री और सेनापति थे। तो उस समय के राजा कौन थे? राजमल्लका। राजमल्लका के ये प्रधानमंत्री और सेनापति थे। कौन? आचार्य नेमिचंद्र जी। और उन्होंने अनेक युद्ध जीते थे। इसके उपलक्ष्य में उनकी उपाधियां भी बहुत सारी थी। किनकी? चामुंड राय की, क्योंकि वो सेनापति थे और बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीत लिए थे। तो उस समय राजा कौन थे? राजमल्लका। कल हमने इस विषय में पढ़ा था कि राजा राजमल्लका होने के बाद भी उनका इतना नाम नहीं है जितना मंत्री और सेनापति चामुंड राय का है। क्यों? राजा होना बड़ी बात नहीं है, मंत्री होने के बाद भी राजा से बड़ा काम किया। क्या काम किया? भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को स्थापन कराया, निर्माण कराया, उनका पंचकल्याणक कराया, उनकी भक्ति की। ऐसा पुण्य मिला कि चामुंड राय जी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, ये बात हमको थोड़ी सी याद रखनी है। तो गोमटसार में समत्स सर एन निलय, सम्यक्त्व रत्न निलय, गुणरयन भूषण, गुण रत्न भूषण, सत्य युधिष्ठिर, देवराज आदि विशेषण चामुंड राय के लिए दिए हैं। इन्हीं चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला अर्थात मैसूर में स्थित विंध्यगिरि पर्वत पर बाहुबली भगवान की 57 फीट ऊंची अतिशय मनोज्ञ प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया था। इनमें जो सूर्य मंत्र दिया था ना, सूर्य मंत्र, वो किसने दिया था? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने। इस प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो मंत्री सेनापति चामुंड राय ने। बाहुबली भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी स्मृति में उनके बड़े भाई चक्रवर्ती भरत ने एक प्रतिमा स्थापित कराई थी। वह कुक्कुट पोष से व्याप्त हो जाने के कारण कुक्कुट जिनके नाम से प्रसिद्ध थी। उत्तर भारत की इस मूर्ति से भिन्नता बतलाने के लिए चामुंड राय के द्वारा स्थापित मूर्ति को दक्षिण कुक्कुट जिन प्रतिमा कहलाने लगे। तो चामुंड राय ने गोमट स्वामी की प्रतिमा का विंध्यगिरि पर्वत पर स्थापना की और उनका जो मुख है वो सरवार सिद्धि के देवों ने देखा, या सरवार सिद्धि के देवों ने जो गोमटेश स्वामी है उनका दर्शन किया, ऐसा गाथाओं में लिखा मिलता है। इससे यह प्रतीत होता है विंध्यगिरि पर्वत की ऊंचाई के कारण गोमट स्वामी की मूर्ति अधिक ऊंची दिखलाई पड़ती थी, जिससे सरवार सिद्धि देव भी उनका दर्शन कर सकते थे, जो सरवार सिद्धि में रहते हैं। चैत्यालय के उन्नत स्तंभ, स्वर्णमयी कलश एवं उसके अन्य आकार प्रकार का निर्देश भी गोमटसार में प्राप्त होता है। विंध्यगिरि के सामने स्थित दूसरे चंद्रगिरि पर चामुंडराय बस्ती के नाम से एक मंदिर का निर्माण हुआ था। तो चामुंडराय बस्ती नाम से एक सुंदर जो जिनालय वहां पर अभी भी स्थित है, इस जिनालय में चामुंड राय ने इंद्रनील मणि की 1 हाथ ऊंची तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा उस समय स्थापित की थी, जो आज अनुपलब्ध है, वहां पर नहीं है, लेकिन नीलमणि से वो निर्मित थी। इसका वर्णन भी ग्रंथ में लिखा मिलता है। तो चामुंड राय का घर का नाम गोमट्ट था। यह तथ्य डॉक्टर A.N. उपाध्याय ने अपने एक लेख में लिखा है। उनके इस नाम के कारण ही उनके द्वारा स्थापित बाहुबली मूर्ति को गोमटेश्वर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर उपाध्याय के अनुसार गोमटेश्वर का अर्थ है चामुंड राय का देवता। इस कारण विंध्यगिरि जिस पर गोमटेश्वर की मूर्ति स्थित है उसको गोमट्ट कहा गया। इसी गोमट्ट उपनामधारी चामुंड राय के लिए नेमिचंद्राचार्य ने अपने गोमटसार नामक ग्रंथ की रचना की है। इससे ये इस ग्रंथ को गोमटसार की संज्ञा दी गई है। अतएव यह स्पष्ट है
गंग नरेश राजमल्ल देव ने प्रधान सचिव और सेनापति चामुंडा राय का आचार्य नेमिचंद्र के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। यह हमको ध्यान रखना है। चामुंडा राय ने अपना चामुंड पुराण शक 900 अर्थात विक्रम संवत 1035 में बनाकर समाप्त किया और उनके लिए निर्मित गोमटसार सुनिश्चित समय 11वीं शताब्दी है। तो हमें इस ग्रंथ की रचना का समय जो है वह 11वीं शताब्दी को स्वीकार करना है, क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था चामुंड पुराण, उसमें मूर्ति स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है और वो जल्दी लिखा गया। तो हमें आचार्य नेमिचंद्र का समय ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या विक्रम संवत की 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ऐसा मानना चाहिए। आचार्य नेमिचंद्र ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है क्योंकि वो आगम शास्त्र के विशेषज्ञ थे। उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वे कौन कौन से हैं? गोमटसार, त्रिलोकसार, लब्धिसार और क्षपनासार। ये याद रखना है, इनका समय, इनकी रचनाएं, इनकी कुछ विशेषताएं। गोमटसार ग्रंथ का परिचय। गोमटसार 2 भागों में विभक्त है, जीव कांड और कर्म कांड। जीव कांड में 734 गाथाएं हैं और कर्म कांड में 162। इस ग्रंथ पर 2 संस्कृत टीकाएं भी लिखी गई है। नेमिचंद्र द्वारा जीव प्रदीपिका आर और अभय चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा मंद प्रबोधिनी। गोमट सार पर केशव वर्णी द्वारा एक कन्नड़ वृत्ति भी लिखी मिलती है और टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की वचनिका भी लिखी है। गोमट सार षट खंडागम की परंपरा का ग्रंथ है। ये षट खंडागम की परंपरा का ग्रंथ है। अब देखिए ध्यान से, इस ग्रंथ की रचना का हेतु क्या है, क्यों ये ग्रंथ लिखा? तो लिखा मिलता है, श्री नेमिचंद्र स्वामी जी एक बार षटखंडागम धौलादी महासिद्धांत ग्रंथों में से किसी सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। उसी समय दर्शन हेतु सेनापति श्री चामुंडा राय जी आए। शिष्य को आता देख जो महाराज जी स्वाध्याय कर रहे थे उन्होंने स्वाध्याय बंद कर दिया। अब यहाँ पर चामुंडा राय जी को थोड़ा अजीब सा लगा कि मैं आया और यहाँ पर इन्होंने स्वाध्याय बंद कर दिया। तो पूछने पर गुरु ने कहा, श्रावक को सिद्धांत ग्रंथों को सुनने का अधिकार नहीं है। ध्यान से, सिद्धांत ग्रंथ सुनने का भी हमको अधिकार नहीं है, पढ़ना बहुत दूर बात। हमें सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए श्रावक रहते हुए। हमें सिद्धांत ग्रंथ जो है मुनि महाराज जी से जो सुनने को मिले तो उसका सार सुनना है। सिद्धांत ग्रंथ सुनने का भी हमको अधिकार नहीं है। तब चामुंडा राय जी ने कहा, हमको इन ग्रंथों का ज्ञान किस तरह से होगा, इसका अवबोध हमको कैसे होगा, हम भी इनका महत्व समझे, इसके महत्व का अनुभव कर सके, इसका कुछ उपाय निकालिए। सुनते ही सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने, ऐसा माना जाता है कि सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर ही गोमट सार ग्रंथ की रचना की है। इससे स्पष्ट होता है कि गोमट सार जीव कांड यह सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, यह सिद्धांत ग्रंथों का सार है। इसलिए यह ग्रंथ पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, बहुत बार आप लोगों को भी ऐसा मन में प्रश्न आता है, अष्टमी चौदस को तो सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ते, फिर हम गोमट सार क्यों पढ़े? तो गोमट सार जीवकांड सिद्धांत ग्रंथों का सार है, इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं। सिद्धांत ग्रंथ क्या होते हैं? जिनमें सर्वप्रथम तो सिद्धांत की बात हो, दूसरी बात जो जो अधिकार समाप्ति को आए उस अधिकार के समाप्ति के अंतिम श्लोकों में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया हो, सिद्ध भगवान का वर्णन किया हो, उन ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। अब गोमटसार जीवकांड ग्रंथ में भी प्रत्येक अधिकार के अंत में सिद्ध भगवान का वर्णन आएगा बहुत सारी जगह पर। तो हमें फिर प्रश्न होगा कि फिर इसको हम सिद्धांत ग्रंथ माने क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये सिद्धांत ग्रंथों का सार है। और जो मूल गाथाएं मतलब धौला, जय धौला या षटखंडागम आदि में है, उनमें से कुछ गाथाओं को लेकर ही इस ग्रंथ की रचना की है। तो वास्तविकता में गोमटसार जीवकांड आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा नहीं है खुद,
जो प्राचीन गाथाएं थे उन गाथाओं का संकलन किया है, वे गाथाएं जो श्रावकों के लिए आवश्यक है और जिनको श्रावक सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से समझना, इसलिए मन में विकल्प कभी भी मत लाना। फिर हमने इस ग्रंथ के मंगलाचरण की ओर थोड़ा सा रुख लिया था कल की कक्षा में, और फिर इस ग्रंथ के मंगलाचरण का उच्चारण मात्र किया था। आज हम इसका अर्थ वगैरह देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक हमने कल पढ़ा था। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। हाँ, एक सेकंड। हाँ, सागर भैया आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा। आपका हाँ, आपका आवाज नहीं किया आ रहा है। चामुंड जी ने तो एक श्राव। जय जी जी, जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलो बोलो। चामुंड राय जी ने आचार्य थे जो शिष्य तो स्वीकार किया सबके। आप थोड़ी देर से करना बात, आपकी रेंज बिल्कुल नहीं, आप रेंज में बैठिएगा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। शकुंतला जी आप पूछिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये आप पहले तो ये कौन सी बुक में हमें मिल ही नहीं रहा है, कौन सी पेज पे पढ़ा रहे हैं ना ना आप? ना, ठीक ठीक ठीक। आपके पास जो ग्रंथ है ना, वह यह नहीं है। उसकी गाथाएं लेकर कुछ पीपीटी मैंने पिछले वर्ष 7वें वर्ष में जो लोग पढ़ रहे थे ना, उनके लिए बनाई थी। तो ये बनाया हुआ है, ये मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा। ऐसा मैंने 7वें वर्ष के सभी सिलेबस के ऐसे पीपीटी बनाए हुए हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी जाए। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, फिर उसके चार्ट्स बनाए हुए हैं, जो गाथा अर्थ आएंगे उसके कुछ ऐसे विभिन्न प्रकार के भेद प्रभेद जो आते हैं वो भी उसमें लिखे हुए हैं। तो चार्ट के माध्यम से आपको समझने में आसानी हो, इसलिए इसको बनाया है। आप तो आपका मूल ग्रंथ सामने रखिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। ठीक है पर दीदी। ये गाथा भी हमें मिल नहीं रही थी इसमें, जैसे। ये तो मंगलाचरण की पहली गाथा है। अब अच्छा जी। और वो जो अभी आपने बताया सैद्धांतिक ग्रंथ के लिए कि ये हम्म, गोमटसार सिद्धांत ग्रंथ में नहीं आता है, तो अपन इसको लिखते बोलते तो ये कि गोमटसार मतलब सैद्धांतिक ग्रंथ में आता है, नहीं, जैसे अभी। ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये सिद्धांत की बातों का ग्रंथ है। सिद्ध भगवान को गाथा के अंत में इनको नमस्कार किया गया है। लेकिन मूल रूप से सिद्धांत ग्रंथ किसको माना जाता है? षटखंडागम, कषाय पाहुड़, धौला, जय धौला, महाधौला, इनको सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। ये और गोमट ये सार जो है, ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। अष्टपाउड भी। अष्टपहुड़ भी सिद्धांत ग्रंथों में नहीं आएगा। ठीक है, सिद्धांत ग्रंथ का मतलब क्या हुआ? जैसे सिद्धांत ग्रंथ का मतलब। देखो सिद्धांत ग्रंथों में जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनका वर्णन होता है। और मुख्य बात यह है, जिनके अंत में सिद्धों का वर्णन किया गया है, सिद्धों को नमस्कार किया गया है, उन ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। तो अंत में सिद्ध का वर्णन हो, सिद्ध को नमस्कार किया हो, उसको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। जी भैया जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ भैया सा जी। जी बोलो हाँ। बोलो बोलो। मेरा ये पूछना था कि जो उन्होंने चामुंड राय जी ने जो शिष्यत्व स्वीकार किया एक श्रावक के रूप में किया। जी, अच्छा, और एक और ये ग्रंथ परिचय में है कि कुकोटत्व वो आच्छादित हो गई थी जिन बिंब, तो कुकोटत्व क्या बोलेंगे? वो ढक गई थी, मतलब वो कुछ वृक्ष है, उस वृक्ष से ढक गई थी, तो इस कारण से उसको कुक्कुट आच्छादित ऐसा कहा गया था। जी जी। जी। ठीक है। अभी देखो, हम भी जैसे अपने गुरु स्वीकार करते हैं, जैसे हम लोग अभी सब लोग जो सांगानेरी के छात्र है, तो निर्यापक श्रमण सुधा सागर महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं। लगभग 12 वर्षीय स्वाध्याय जी वाले भी सभी लोग उनको गुरु मानते हैं, तो हम उनका उनके शिष्य हैं, इस तरह से। ठीक है। जी जी। हाँ, आइए मंगलाचरण को आज हम प्रारंभ करते हैं। सब लोग आप भी दोहराइएगा, उच्चारण में आपको आसानी जाएगी। जहां पे आपको जो बात समझ में नहीं आई,
आप पूछ सकते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय, सिद्धम शुद्धम पणमीय, इत्थं शुद्धं प्रणम्य जिनिंदवरनेमि चंदमकलंकम। जिनेन्द्रवरनिचान्दमकलङ्कम्। एक ही जन को ये उच्चारण कीजिएगा। अच्छा। गुणरयन भूषणुदयम, गुणरयण भूषणुदयम्, गुणरयन भूषणुदयम, गुणरयण भूषणुदयम्, जीवस्य परुवणम ओच्छम, जीवस्य परुवणं वोच्छम्, जीवस्य परुवणम ओच्छम। जीवस्य परुवणं वोच्छम्। चलिएगा, मंगलाचरण का अर्थ हम समझते हैं। देखिए, ये बात हमको मालूम है कि प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। आदि मंगलाचरण उसको कहते हैं। जो ग्रंथ के मध्य में किया जाता है उस मंगलाचरण को मध्यम मंगलाचरण कहते हैं। जैसे भक्तामर स्तोत्र में तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, ये मध्य में आता है, तो वो मध्य का मंगलाचरण है। कुछ ग्रंथों में अंतिम समय में भी मंगलाचरण किया जाता है, उसको अंतिम जो है वो मंगलाचरण माना जाता है। लेकिन लगभग ग्रंथों में शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है, इसलिए ताकि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, शिष्यों को परिपूर्ण ज्ञान हो, जो नास्तिकता है उस नास्तिकता का परिहार हो, और जिस उद्देश्य से ग्रंथ लिखा जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो, इसलिए मंगलाचरण लिखा जाता है। तो जो भी ग्रंथ हम पढ़ेंगे उस ग्रंथ का मंगलाचरण हम सभी को याद होना ही चाहिए। और उस ग्रंथ को हमें समझने के लिए वह ग्रंथ किसने लिखा है, वो गुरु का नाम, ग्रंथ का मंगलाचरण, ग्रंथ का प्रमाण कितना है। जैसे गोमटसार जीवकांड हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुल 22 अधिकार है और गाथाएं 734 है, यह हमको याद होना चाहिए। इस ग्रंथ के कर्ता कौन है, तो मूल कर्ता जो है वे मूल कर्ता कहलाते हैं सिद्ध भगवान। और क्योंकि जो भी वाणी आई है वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से समोसरण में जो बताया गया उसके माध्यम से आई है, तो हर ग्रंथ के मूल कर्ता सिद्ध भगवान मतलब केवली भगवान ही माने जाते हैं। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः सर्वज्ञ देवा, तो जो सर्वज्ञ है वही मूल कर्ता है। सर्वज्ञ जो है वो मूल कर्ता ग्रंथ के माने जाते हैं। और जो अर्थ करता है और उत्तर करता है, तो जिन्होंने उस बातों को समझ के हम लोगों के लिए लिखा गया है वे अर्थकर्ता कहलाते हैं। और इसी के साथ फिर उस ग्रंथ पे जिन्होंने टीका करके और हम सभी को समझने के लिए आसानी की गई हो, उनको उस ग्रंथ के उत्तरकर्ता कहा जाता है। ऐसे कर्ता को भी हमें समझना है, प्रमाण का समझना है। हेतु, इस ग्रंथ का मुख्य हेतु क्या है, अज्ञान का नाश होना, सम्यक ज्ञान सूर्य की उत्पत्ति होना, ये इसका प्रत्यक्ष हेतु है। और परोक्ष हेतु क्या है, मोक्ष सुख की प्राप्ति। हम सभी लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, जो पाप से निवृत्ति ली और पुण्य में हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, इन सब का मूल उद्देश्य क्या है, इन सभी का मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है वो मोक्ष सुख की प्राप्ति है। तो अज्ञान का नाश करना और सम्यक ज्ञान सूर्य की उत्पत्ति होना, ये इस ग्रंथ का मूल हेतु है। निमित्त क्या है, भव्य जीवों के निमित्त से चामुंडराय राजा के प्रश्न के उत्तर हेतु इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो हम सभी के निमित्त से भी है, हम आज इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो हम सभी लोग भव्य जीव है। हम धन्यवाद करते हैं उन महान गुरु को जिन्होंने इस ग्रंथ को हम सभी के लिए लिखा। हम धन्यवाद देते हैं वो राजा चामुंडराय जी को जिन्होंने
आचार्य नेमिचंद्र महाराज जी को निवेदन किया कि हम श्रावकों के लिए ऐसे सिद्धांत ग्रंथों को समझने के लिए कुछ रास्ता निकालिए। हम धन्यवाद देते हैं निर्यापक महाश्रमण श्री सुधा सागर जी महामुनिराज का कि उनके कारण जो 12 वर्षीय चला उसमें हमें यह ग्रंथ पढ़ने का आज अवसर प्राप्त हुआ। सोचो यदि नहीं होता 12 वर्षीय तो हम पता नहीं गोमटसार जीवकांड ग्रंथ को देखते कि भी नहीं देखते, क्या पता हम उसको मंदिर में खाली ढोक लगा के आ जाते। लेकिन आज हम सबको ये पढ़ने को मिल रहा है। ये गुरुदेव की दूरदृष्टि थी कि जो भी हमारे प्राचीन आगम ग्रंथ है वे प्राचीन आगम ग्रंथ जो श्रावकों के लिए बने हैं, तो श्रावक उसको एक बार खोल के देखे तो सही, पढ़े तो सही, समझे तो सही कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और इस ग्रंथ के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया ये भी हमको बातें याद रखनी। देखो मंगलाचरण में जो नमस्कार किया जाता है वो जिनेंद्र भगवान को ही किया जाता है। तो इस मंगलाचरण के 4 अर्थ निकलते हैं। एक मंगलाचरण में नेमिनाथ भगवान को नमस्कार है, एक मंगलाचरण में 2400 भगवान को नमस्कार है। मतलब यही मंगलाचरण का एक अर्थ ऐसा निकलेंगे। दूसरा अर्थ हम निकालेंगे तो इसमें सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया प्रतीत होता है। एक अर्थ हम निकालेंगे तो महावीर भगवान को नमस्कार किया गया प्रतीत होता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो 2400 भगवान को समान ही मानते हैं। इसलिए ग्रंथ कहने की जो प्रतिज्ञा है वो मंगलाचरण में उन्होंने की और उसके पूर्व जिनेंद्र भगवान को उन्होंने नमस्कार किया है। किन्होंने? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने। ठीक है, आइए सर्वप्रथम हम अर्थ की ओर चलते हैं। तो पहला शब्द आया सिद्धम, जो सिद्ध है। सिद्ध मतलब कैसे है? कृतकृत्य हो गए हैं, अब कोई भी कार्य करना जिनको आवश्यक नहीं है। शुद्धम अर्थात जो शुद्ध हो चुके हैं। शुद्ध कैसे हो गए? शुद्ध हो गए क्योंकि जो आत्मा की शुद्ध पर्याय है वो शुद्ध पर्याय को उन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, फिर दिया पणमीय। पणमीय मतलब नमस्कार करके। किसको? जिनिंद वर नेमिचंदम अकलंकम। पहले अकलंक शब्द देखो। अकलंक मतलब जो कलंक से रहित है। कैसा कलंक? तो कर्म रूपी कलंक से जो रहित है, ऐसे जिनेंदम मतलब जिनेंद्र देव। नेमिचंदम, नेमिचंद्र मतलब नेमिनाथ भगवान। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि जो विंध्यगिरी का पहाड़ है वहां पर जो चामुंडराय बस्ती मंदिर है, उस मंदिर के मूल नायक कौन थे? उस मंदिर के मूल नायक कौन? नेमिनाथ भगवान। मूल नायक कौन थे? नेमिनाथ भगवान थे। तो इसलिए ये ग्रंथ भी वही लिखा जा रहा है। तो उन्होंने नेमिचंद्र मतलब नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है। जो कैसे है? गुण रयन भूषण उदयम। गुण मतलब गुण रूपी, रयन मतलब रत्नों के, भूषण मतलब आभूषण। तो गुण रूपी रत्नों के आभूषणों का उदयम उदय जिनके रहता है, ऐसे नेमिचंद्र भगवान को पणमीय नमस्कार करके। वे नेमिनाथ भगवान कैसे हैं? सिद्ध है, शुद्ध है, अकलंक है, गुण रूपी रत्नों के आभूषणों का उनका उदय हुआ है। ऐसे जिनेंद्र नेमिनाथ भगवान को पणमीय नमस्कार करके मैं मतलब आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र जी महामुनिराज कह रहे हैं, जीवस्य परुवणम उच्छम। जीवस्य मतलब जीव के, परुवणम मतलब प्ररूपण को, ओच्छम मतलब मैं कहूंगा। तो जीव का जो परुवनम होगा, जीव का जो प्ररूपण होगा, जीव का जो स्वभाव, जो भेद, जो जीव का वर्णन होगा, उस वर्णन को मैं यहाँ पर करूंगा। तो इस प्रथम गाथा में ग्रंथकर्ता जो श्री नेमिचंद्राचार्य जी है, उन्होंने अपने इष्ट देव को नमस्कार किया और जीव प्ररूपणा के कथन को कहने की प्रतिज्ञा की है। अब ये प्ररूपणा क्या है? ये प्ररूपणा जो है आगे गाथाओं में आचार्य महाराज खुद बताएंगे, इसलिए हम इसमें डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। अब देखो क्या लिख रहे हैं मंगलाचरण में। जो
कृतकृत्य है, जो सिद्ध है, कृतकृत्य मतलब सिद्ध है, द्रव्य भाव रूप घातिया कर्मों से रहित है तो शुद्ध है, क्षुधादि 18 दोषों से रहित है अथ अकलंक है, अनंत ज्ञानादि गुण रूपी रत्नों की प्रगटता होने से गुण रत्न भूषण में उदय है, वे नेमिनाथ भगवान। दूसरा अर्थ हम क्या निकालेंगे, घातिया कर्म के नाश से प्रकट अनंत ज्ञान आदि नव केवल लब्धि रूप अनुपम ऐश्वर्य से सहित होने से जो जिनेन्द्र अर्थात जिनकी ज्ञान प्रभा से तीन लोक और तीनों काल व्याप्त है, तीर्थ रूपी रथ का प्रवर्तन करने में जो नेमी अर्थात धुरा, नेमी का अर्थ होता है धुरा, मतलब धुरा जिनके हाथ में है उनके समान है, ऐसे तीन लोकों के नेत्र कमलों को विकसित करने में जो चंद्र के समान है, ऐसे जिनेन्द्र श्रेष्ठ चतुर्विंशति तीर्थंकर, यहाँ पे 24 तीर्थंकर, क्योंकि नेमी का अर्थ क्या लिया, धुरा, और चंद्र का अर्थ लिया ऐसे नेत्र, मतलब जो अपने केवल ज्ञान रूपी रत्नों से, मतलब रत्न मतलब नेत्र, उन रत्न उन नेत्रों से, नेत्र को क्या कहा, चंद्र, उस चंद्र से जो तीन लोक के ज्ञान को, भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों द्रव्य और पर्याय को एक साथ देख रहे हैं, ऐसे चतुर्विंशति तीर्थंकर को नमस्कार करके। या फिर एक अर्थ निकलता है, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले जिन हैं, उनमें इंद्र प्रधान इंद्रभूति गौतम गंधर के वर गुरु श्रेष्ठ वर्धमान स्वामी, मतलब वर्धमान भगवान। तो यहाँ पे जो इंद्र शब्द आया तो इंद्रभूति गौतम गण के वर, ठीक है ना, जिनेन्द्र वर, तो जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान, इंद्र उसमें शब्द आया तो जिन मतलब कर्म रूपी का पर्वतों का भेदन करने वाले जिन, उसमें इंद्र जो शब्द आया तो इंद्रभूति गौतम गंधर के गुरु श्री वर्धमान स्वामी। ऐसे उनको नमस्कार करके मैं शिष्यों को अविनाशी पद पर ले जाने से, वे नेमी अर्थात चंद्रवत विश्व तत्व प्रकाश के होने से चंद्र भी है, तो शिष्यों को अविनाशी पद पर ले जाने वाला को भी नेमी कहते हैं, और चंद्रवत विश्व तत्व के प्रकाश को चंद्र कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्धमान भगवान को भी नमस्कार किया। पहले नेमिचंद्र स्वामी को, नेमिचंद्र स्वामी ने नेमिनाथ भगवान का अर्थ हमने देखा। दूसरा अर्थ हमने देखा चतुर्विंशति तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर को नमस्कार। और तीसरा अर्थ हम देख रहे हैं महावीर भगवान को नमस्कार। तो इसमें जिनेन्द्र शब्द को हमें तोड़ना है, तो जिन और इंद्र, जिनिंद है ना, तो जिनिंद वंद, तो जिनिंद वर, वर मतलब श्रेष्ठ, तो जिन और इंद्र, जिन मतलब जो कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले, इंद्र मतलब इंद्रभूति गौतम गंधर के, वर मतलब गुरु। ऐसे कौन, महावीर भगवान, क्योंकि गौतम गंधर के गुरु महावीर भगवान ही थे। इस प्रकार से वही फिर सिद्ध शुद्ध वाली बात तो सब में वही की वही लगेगी, अकलंक वाली बात भी सब में वही लगेगी, गुण रत्न भूषण भी वही बात लगेगी। इसलिए ये गाथा जो है वो 3 चरण मंगल रूप है, क्योंकि इसमें जिनेन्द्र देव के गुणों का कीर्तन किया गया है। जिनेन्द्र देव के कीर्तन से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं, कभी भय उत्पन्न नहीं होता, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं करते, निरंतर इच्छित अर्थ की सिद्ध होती है। अतः प्रारंभ किए गए किसी भी कार्य के आदि मध्य और अंत में मंगल करना चाहिए, क्योंकि निर्विघ्न कार्य के सिद्धि के लिए जिनेन्द्र गुण कीर्तन रूप मंगल जो है वह आवश्यक है। इस प्रकार 24 तीर्थंकर भगवान, नेमिनाथ भगवान और महावीर भगवान, इन तीनों के जो अर्थ इसमें निकलते हैं, उन 3 अर्थ को आज की कक्षा में हमने पढ़ा। कल की कक्षा में इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती सिद्ध भगवान को भी कैसे नमस्कार करते हैं, इस विषय के में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन देखिए। सिद्धम शुद्धम पणमीय। सिद्धम मतलब जो सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध कौन कहलाते हैं, जो कृतकृत्य हुए हैं। कृतकृत्य कौन कहलाते हैं, अब जिनको कुछ भी करना आवश्यक नहीं है, अर्थात ध्यान लगाकर जो गुणस्थानों को ऊपर 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 चढ़ा जाता है, क्षपक श्रेणी प्रारंभ होती है, तो वो कृतकृत्य कहलाते हैं। अब जो जो कार्य संसार के नाश के लिए करने चाहिए थे वो सब कर लिए, अब कोई भी कार्य बाकी नहीं है, उनको सिद्ध कहा जाता है। शुद्ध जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म से नाश को प्राप्त हुए हैं। अकलंक मतलब जो 18 दोषों से रहित हैं। ऐसे जिनिंद
मतलब जिनेंद्र, वर मतलब श्रेष्ठ, नेमि चंदम नेमिनाथ भगवान को, जो कैसे है गुणरयन भूषण उदयम, गुण रत्नों के आभूषण का उदय जिनका हुआ है उनको नमस्कार करके। जब हम अर्थ निकालेंगे जिन इंद्र वर, जिन मतलब कर्मों के पर्वतों को भेदने वाले, इंद्र मतलब इंद्रभूति नामक गंधर के, वर मतलब गुरु, तो यहाँ पर महावीर स्वामी अर्थ निकलेगा। ठीक है। और फिर 24 तीर्थंकर के लिए हम इसमें अर्थ जो निकालेंगे वहां पर नेमि का अर्थ हम धुरा निकालेंगे और चंद का अर्थ चंद्रमा, मतलब ऐसी धुरा और आंख के माध्यम से जो 3 लोग को देख रहे हैं। तो ऐसे भगवान को पनमीय मतलब नमस्कार करके, जीवस जीव के, परुवनम मतलब प्ररूपन को, ओच्छम मतलब मैं कहूंगा, ऐसे आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं। इतना आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं, बाकी कल की कक्षा में हम और भी विशेषता से लेते चलेंगे। कक्षा अभी अच्छे से बहुत शीघ्र प्रारंभ हुई है, इसलिए हम बड़ी अच्छे तरीके से प्रत्येक गाथा को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। किन्हीं का कुछ प्रश्न यदि हो जो आज हमने पढ़ा है उस विषय में, तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट का समय आपको है। आज का पढ़ा हुआ जो ज्ञान है उसमें यदि कुछ बातें आपको कठिन लग रही है या समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिएगा। भैया जी ये 24 भगवान वाला नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देखो दीजिए। 24 भगवान को कैसे लेना है। 24 भगवान को जब हम लेंगे, सिद्धम शुद्धम का सबका अर्थ सेम आएगा, अकलंक हाँ का अर्थ भी सेम आएगा। यहाँ पर आएगा जिनेंद्रवर, जो जिनेंद्र भगवान है श्रेष्ठ, और नेमी का अर्थ आएगा धुरा, धुरा जिन्होंने हाथ में ली है। अब धुरा हाथ में लेना मतलब देखो, एक होता है धर्म चक्र, एक होता है तीर्थ चक्र। तो धर्म चक्र और तीर्थ चक्र की धुरा कौन हाथ में लेते हैं? जो उस तीर्थ को चलाते हैं। तो कौन चलाते हैं? तीर्थंकर भगवान। और वहां चंद का अर्थ लेना है चंद्रमा रूपी आंख से, जो 3 लोक को एक साथ देखते हैं। तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, 3 लोक को देखकर जो भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों द्रव्य पर्यायों को एक साथ देख रहे हैं, ऐसे कौन? ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान। क्योंकि धर्म तीर्थ का जो रथ है वो आगे ले जाने का काम 24 तीर्थंकर ही करते हैं। ठीक है दीदी। ठीक ठीक भैया जी, बहुत हाँ, अच्छे से समझ में आ गया। कोई नहीं, चलो उषा दीदी जी बोलिएगा आप। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अगर इस मंगलाचरण का अर्थ आता है ना, तो हमें क्या तीनों ही ना ना अर्थ ना, लिखना पड़ेगा? आप तीनों में से एक अर्थ कोई भी लिख सकते हैं। देखो मुख्य रूप से तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करता हुआ अर्थ ही आपको लिखना है। क्यों? इसका हमें सटीक प्रमाण ये मिलता है। यह ग्रंथ लिखा गया है कहाँ पर? ये लिखा गया है ग्रंथ गोमटेश्वर में, गोमटेश्वर विंध्यगिरि जी। पर्वत पर। तो वहां जी नेमिनाथ भगवान मूल नायक थे, इस कारण से वही अर्थ मुख्य रूप से हमें रखना है। निकलते 4 अर्थ है, कल एक अर्थ हम और पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है भैया जी। ठीक है भैया जी। गोविंद तक लिखा है, बोलिएगा जल्दी से, मैंने अनम्यूट किया आपको। गोविंद नाम है, आपने रेज हैंड किया है। आप अनम्यूट कीजिए खुद को वहां से, अपने स्क्रीन से। ठीक है, कोई ना। और किसी का कुछ प्रश्न है? चलेगा, इतना आज हम पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल की कक्षा में, क्योंकि 8 बजे यहाँ पर दूसरी कक्षा प्रारंभ हो जाती है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक्य सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामन्यमानस्य ममास्तु देवी 9 बार नमोकार मंत्र।